हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलमणि श्रीवास्तव और आईसेक कॉस्मिक में हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना हमारा काम है, जिसके लिए हमने कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर यूट्यूब पे भी हेल्प करते रहेंगे। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे बेटे हैं जिनका नाम है रायन। रायन ने आपको हेलो कर दिया और अब हम बात करने वाले हैं आज रायन सिमिलर ट्रायंगल की। तो ये वर्ड थोड़ा सा अलग सा है, पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, कोई भी चीज जो होती है, कोई भी चीज है, कोई भी शेप है, कुछ भी है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है शेप और एक होता है साइज। एक होता है शेप और एक होता है साइज। ठीक है, तो दो चीजें जो कंपेयर करने, क्या ये एक बनाया मैंने 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, ये बनाया, और ये बनाया एक सर्कल जिसकी रेडियस है 5 मीटर। ये दो शेप बनाए मैंने, दो तरीके। क्या ये सेम शेप है? सेम शेप है? नहीं, ऑब्वियसली। क्या इनका साइज सेम है? नहीं। नहीं, शेप सेम नहीं तो साइज सेम की बात है। तो हमेशा चीजों को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, शेप एंड साइज। अब मैंने एक और चीज बनाई, ये एक थोड़ा बड़ा बनाया, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। क्या इनमें से किन्हीं दो के शेप सेम है? शेप किसका? उसका और उसका। क्या है वो दोनों शेप? स्क्वायर। स्क्वायर है, तो दोनों के शेप सेम है। क्या इनका साइज सेम है? नहीं, साइज सेम नहीं है। तो जब भी दो चीजें आपको दिखाई दे शेप जैसे, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो मैं टी शर्ट खरीदने गया अपने लिए, ऐसी टी शर्ट वहां पे बहुत सारी पड़ी थी। ठीक है, एक का नंबर था 40, एक का नंबर था 42, एक का नंबर था 44, एक का 38, ऐसे बहुत सारे नंबर की आपको पता है टी शर्ट्स मिलती है। तो जो सारी टी शर्ट थी अलग अलग नंबर की, क्या उनका साइज सेम था? क्या सेम था? शेप सेम था। तो शेप सेम होने का मतलब समझ में आना चाहिए और साइज सेम होने का मतलब समझ में आना चाहिए। तो जिन दो चीजों के शेप सेम हो रहे हैं, हम कहते हैं कि ये सिमिलर हैं। हम एक वर्ड इस्तेमाल किया, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या हुआ? सिमिलर कब कहेंगे? जब उनके शेप सेम होंगे तो हम कहेंगे उसे सिमिलर। सिमिलर वर्ड पक्का। मैथ्स में उसे बोलेंगे दे आर सिमिलर। कई बार क्या होता है कि तुमको तुम्हारी फोटो, जो बचपन वाली फोटो देख के तवन को देखते हैं तो और एकदम सिमिलर लगता है यार, ये ऐसे बोलते हैं ना, तो क्योंकि साइज सेम तुम्हारा नहीं है, पर वो कहेगा ये तो रायन के सिमिलर है। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है पर थोड़ा साइज अलग हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलर जब भी कोई वर्ड बोलेगा, क्या पक्के से शेप सेम होगा? सिमिलर शेप सेम होगा, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। पक्का, जब दो चीजें बोले और जब शेप और साइज दोनों सेम हो जाते हैं तो हम उसे नया वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अभी हम अंग्रेजी के शब्द को भी रोकते हैं, अभी कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं करते, हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ठीक है, शेप होने का मतलब एकदम वैसा ही दिख रहा है पर बड़ा छोटा हो सकता है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब आज हम जो बात करने वाले हैं, सिमिलर बात करेंगे और ट्रायंगल्स में बात करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो तरह तरह के शेप के हो सकते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं यहां पर कि क्या मैं बात करना चाह रहा हूं। आपको पता है कि ट्रायंगल जो है वो अलग आड़े तिरछे 50 तरीके के हो सकते हैं। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दीज आर ट्रायंगल्स। ये सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं, ये सारे की तरह ट्रायंगल। इनके नाम भी पता है आपको? क्या नाम है इसका? इसका आइसोसेलेस, इसका नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट। आइसोसेलेस भी लग रहा है कि शायद आपको साइड बराबर लग रही है, इसकी साइड्स बराबर मैंने मानी है, तो ये हो गया आइसोसेलेस। इसकी तीनों साइड्स बराबर मानी है और इसकी तीनों बराबर नहीं है, स्केलन। हाँ, क्लियर? ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल बहुत सारे के होते हैं। तो स्क्वायर तो एक यूनिक फिगर है, पर ट्रायंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हम तब कहेंगे जब वो दोनों, अगर किसी एक को छोटा किया जाए, सब तरफ से बराबर बराबर छोटा किया जाए, सेम रेशियो में, तो वो बिल्कुल जाके उसके बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया, ये एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनाया, इसके साथ ही साथ मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है पर समझने की कोशिश करिएगा। अब मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ये ऐसे ट्रायंगल बनाया, एकदम समझ गंदा बनाया पर समझ गए ना, ट्रायंगल ये बनाया। तो ये इस साइज को मैंने क्या किया, दुगना कर दिया
और इसको भी दुगना कर दिया और इसको भी दुगना कर दिया, तो हम कहेंगे ये लाल वाला ट्रायंगल और सफेद वाला ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सब कुछ एक जैसा है। इसमें खास बात क्या है, सब दो खास बातें हैं, दो खास बातें। अगर आप देखो कि जो इनके बीच का एंगल है θ1 मान लिया, वही इनके बीच का भी एंगल होगा θ1, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स बराबर रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर रहते हैं। इसका ये एंगल अगर θ2 मान लिया तो ये एंगल θ2 हो गया, ठीक है। ये एंगल अगर θ3 हो गया तो ये एंगल भी θ3 हो गया। तो यानी कि सिमिलर ट्रायंगल की पहचान की खास बात यह कि एंगल्स जो हैं वो सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रायंगल एक के ऊपर एक बनाए, आपको पहचानना पड़ेगा। मान लो ऐसे उसने बनाया और एक इधर बना दिया, यहां पर ऐसे बना दिया, ऐसे। आपको ये पता होना, अगर ये पता है कि ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये सॉरी 30 की जगह इसको करते हैं 80 डिग्री है, ये मान लिया। अभी गंदा फिगर है, फिगर के चक्कर में मत रहना। तो ये कितना हो जाएगा, 110 है, तो कितना 70 पक्का। और यहां पे ये बोला कि ये 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो क्या इनके भी इसको घुमाकर इसके जैसे ही बन जाएगा ये? तो ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर है। दिखने में भले उसे घुमा के रखा हो, तो सिमिलर की पहचान कैसे करोगे? डिग्री सेम होना, अगर एंगल तीनों के तीनों एंगल इसके जितने हैं, वही सेम एंगल उसके साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो हम कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल की जो सबसे खास बात है बेटा, सबसे खास बात है, ये तो हमने बोल दिया कि सिमिलर ट्रायंगल से, मान लो ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया और मैंने दूसरा एक ये ट्रायंगल बनाया, दूसरा ये ट्रायंगल, और हमने कहा ये सिमिलर है, यानी कि ये θ1 है, ये भी θ1 है, ये θ2 है, ये भी θ2 है, ये θ3 है, और इसका नाम रखा A B C, और इसका नाम रखा P Q R, ये हो गया θ3। ध्यान से, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हैं? सिमिलर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बताइएगा BAC, सिमिलर का सिंबल होता है ऐसा, सिमिलर बराबर नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर BAC किसके सिमिलर है बताओ? PQR। गलत, क्या? BAC सिमिलर है QPR के। नाम भी तो सही से बोलो, नाम भी। ट्रायंगल BAC किसके सिमिलर है? QPR। ट्रायंगल QPR के सिमिलर है। तो ये बहुत ध्यान से समझना कि जब सिमिलर की हम बात करें तो ये बात याद रखना कि सिमिलर कब कहेंगे। ठीक, पक्का? ठीक, क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है? हाँ। तो ट्रायंगल BAC, हाँ 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 हाँ, आजा। आने का मतलब जैसे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जाएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला ही होगा। हाँ, तो मान लो ये 40 है, हाँ, ये 60 मान लो, हाँ, ये 80 मान लो, हाँ, ठीक है। तो फिर ये अगर 40 हुआ, हाँ, ये 60 हुआ, हाँ, ये 80 हुआ, हाँ, तो नहीं चलेगा। तो चल, तो हम कहेंगे कि फिर हम कहेंगे ये, तो अब मान लो ऐसा कहीं गंदा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम पे भरोसा कम कर रहे हैं, दिखने वाले पे चीज पे भरोसा कम कर रहे हैं, तो आपने इसका नाम रखा ABC, इसका नाम रखा PQR, तो आप कहोगे ABC इज सिमिलर टू Q। समझ गए मेरी बात, क्या कहानी है? जैसे 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 इस, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आ गई, जरूरी नहीं इकट्ठे बनाया, दूर दूर बनाया हो, तो उसका करेस्पॉन्डिंग कैसे पहचानोगे? ABC है और इसका नाम है PQR, तो आपको दिख रहा है कि जो एंगल यहां पर Q पे है वही B पर है। अरे समझ में आ रहा है? Q पर है वही B पर है, तो QPR ट्रायंगल इज सिमिलर टू किसका बताओ? QPR, ये Q है, ये P है, ये P है, ये R है। C कहां से आगे गबार? Q 40 दिया हुआ है तो ये 40 वाला देखेंगे ना, ठीक है, तभी तो सिमिलर, कभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग कहेंगे। तो क्या हो गया? B ये है ना, हाँ, A हाँ, C। तो अब ये आपकी बात एकदम सही, आप करेस्पॉन्डिंग अपने आप सही हो गया, तो घुमा के लगाना पड़ेगा, ऐसे तो दिख ही नहीं सकता। देखो दिखने में अगर सेम तरीके से फिट करोगे तो अपने आप ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अगर अलग अलग रखे हुए तो सिमिलर, ऐसे चेक करोगे, बैठ जाओ।
पक्का? और वैसे भी एक बात समझने की कोशिश कर ध्यान से, अगर तूने एग्जैक्टली उसके अंदर एक फोटो बनाया है वैसा ही दिखने वाला, तो बाय डिफॉल्ट ये जो एंगल होगा भाई, ये जो एंगल होगा, ये जो खुलाव है सेम ही तो है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये तिरछी है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये तिरछी है, इनके बीच का भी सेम ही एंगल होगा ना, तभी तो एक जैसे यहां पर दिखेंगे अगर तुमने उसके अंदर घुसेड़ के बनाया है। ये तो तब चेक करना पड़ेगा दूर दूर बने हो, यहां तो अपने आप बराबर होंगे, या तो अपने आप ये ऐसा ये हो नहीं सकता कि ये 40 हो ये 60 हो, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर, अगर ये 40 होता तो गंदा नहीं हो जाता, 60 होता तो इधर चला जाता, समझ गए ना? तो अंदर अगर बना रहे हो तो ऑब्वियसली सिमिलर दिखने चाहिए, पक्का? अब सिमिलर ट्रायंगल जब हमारे पास मेरे बेटा मिल जाते हैं, हमें सिमिलर ट्रायंगल मिल जाते हैं, तो अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ट्रायंगल, मान लो ये है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारे पास है ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी पी, ये आर मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर है, मान लिया ये सिमिलर है। सिमिलर का क्या मतलब हुआ कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, इसका मतलब है ए बी को अगर यहां पे 4 गुना करके पी क्यू बना है, एक बार पता चल गया कि इसको 4 गुना करके पी क्यू बना है, तो हम ये पक्के से कह सकते हैं ए सी का 4 गुना पी आर है। अगर 4 गुना करोगे तो सबको 4 गुना करना पड़ेगा, 10 गुना करोगे तो सबको 10 गुना करना पड़ेगा, तीनों साइड्स को। एंगल सेम रहेंगे पर साइड जितने गुना होगी, एक साइड जितने गुना होगी, हर साइड उतने ही गुना होगी, तभी तो वैसा दिखेगा। तू सोच के टी शर्ट, बड़ी टी शर्ट बनानी है, लंबाई बढ़ा दी चौड़ाई नहीं बढ़ाई, तो थोड़ी होगा सिमिलर। समझ में आया मेरी बात? तो हर चीज वैसे ही बढ़ानी पड़ेगी, हर चीज वैसी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये साइड अगर बढ़ाई है तो ये साइड भी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो इसकी हर साइड जो होगी वो अगर एक की पता चल गई 4 गुना है तो दूसरी भी 4 गुना है। इसका बहुत फायदा होता है, इसका बहुत फायदा है। जैसे मान लो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत समझ में आना चाहिए कि क्या है, ध्यान से देखना। मान लो एक पेड़ था, एक ये टावर था, मान लिया टावर है, दोपहर का दिन है, एक टावर है, ठीक है, टावर है। अब तुम्हें इस टावर की हाइट निकालनी है, कितनी है? टावर बहुत बड़ी है, टावर की हाइट निकालनी है, कितनी है? दोपहर का समय था, टावर की हाइट निकालनी है। अब टावर की हाइट निकालनी, ऊपर कैसे जाओगे नापने? तो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। समझ में आया मेरी बात? अब तुमने क्या किया, तुमने इस टावर की शैडो को देखा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मान लो इस टावर की ऐसे, सूरज ऐसा बना हुआ था, लाइटें आ रही, लाइट कैसे शैडो बनती है? लाइट आती है तो जो जगह रुक जाती है लाइट की पहुंचने की, उतने जगह काला काला हो जाता है, वही शैडो होता है। तो तुम्हारी मान लो इसकी शैडो ये बन रही थी, इतनी लंबी शैडो बन रही थी, ठीक है। इसका मतलब है उस दिन जो सन से लाइटें आ रही होंगी, उस दिन जो सन से लाइटें आ रही होंगी वो ऐसे आ रही होंगी, ऐसे लाइटें आ रही होंगी। अरे चेक करो, हाँ। ऊपर वाली लाइटें तो सारी पहुंच गई, हाँ। तो यहां तो रोशनी है, इतना जगह काला हो गया, ये उसकी ये शैडो दिख गई। हमें क्या करनी है? टावर की हाइट नापनी है। अब हमारे लिए बड़ी समस्या है, टावर की हाइट कैसे नापे? हमारे पास है तो इंची टेप तो है, पर ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हम लोग, समस्या खड़ी हुई है। तो हमने कहा टावर की हाइट कैसे नापे? ये बड़ा इंटेलिजेंट एक बच्चे ने सवाल किया था, वो भी 6ठी का बच्चा था, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, उनका नाम था रामानुजम। तो ऐसी कहानी सुना रहा हूं, मुझे नहीं पता किसके ऊपर कहानी, पर इंटरेस्टिंग बात है, 6ठी 7वीं के बच्चे ने करा था पहली बार, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपने आप को ले गया, मैं अपने आप को, मैं खड़ा, मैंने को नापनी है, मैं अपने आप को यहां पर खड़ा था और यहां पे चलने लगा, इस पर इधर चलने लगा, ठक 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 चलने लगा। मैं जब यहां खड़ा हुआ तो मेरी शैडो, लाइट मुझे, मेरी भी शैडो बनेगी यहां पर, तो शैडो थोड़ी आगे बन जाएगी, मेरी को दिखेगा मेरी शैडो। पर अगर मैं अगर यहां खड़ा होता मेरी शैडो यहां बनती, मुझे पता ही नहीं चलता मेरी शैडो है, क्योंकि ऑलरेडी वहां काला था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को ऐसी जगह खड़ा किया अपने आप को कि मेरी शैडो इसकी शैडो के एंड पॉइंट से मैच कर गई, यानी जस्ट हल्का सा कदम बढ़ाता तो बाहर आ जाती। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो मैंने अपने आप को ऐसे खड़ा किया कि ये शैडो यहां पर बन गई। अब हमने कहा ठीक है भैया, अब क्या करें? तो अब हमने यहां पर देखा, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ट्रायंगल को देखना, ये बड़ा ट्रायंगल दिखा आपको, बड़ा ट्रायंगल ये वाला, पक्का? और एक छोटा ट्रायंगल ये वाला,
क्या आपको दिख रहे हैं दोनों सिमिलर हैं? दोनों सिमिलर हैं, दिख रहा है? हाँ। तो अगर मैंने इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी, इसका नाम रखा पी, इसका नाम रखा क्यू, तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है बताओ? क्यू पी सी। ध्यान से, ए बी सी, ध्यान से, पी क्यू सी, पी क्यू सी के सिमिलर आ गया, पी क्यू सी के सिमिलर आ गया, ठीक है। अब मैं टावर की हाइट तो नाप नहीं पा रहा था, क्या मैं पी क्यू अपनी हाइट तो नाप ही सकता हूं? इंची टेप है ये मेरे पास बड़ा सा, अपनी हाइट नाप सकता हूं। तो पी क्यू हमें, पी क्यू पता है, पी क्यू हमें पता है, नाप सकते हैं ना पी क्यू? हाँ। पी क्यू पता है। क्या मैं पीसी लंबाई नाप सकता हूं? भाई जहां खड़ा हूं वहां से शैडो की लंबाई, वहां पे टिक के मार दिया, वहां से शैडो की लंबाई खत्म हुई, नाप सकता हूं। तो पीसी हमें पता है, वही सेम ही है पी क्यू पी। नहीं जरूरी थोड़ी है, कभी कभी शैडो लंबी बन जाती है। ये तो पता थोड़ी उस दिन किस समय कितना बज रहा है, क्या है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, मुझे क्या पता, उसकी भी बात करेंगे कभी। पीसी हमें पता है, ठीक है। क्या मैं ए से सी की लंबाई नाप सकता हूं? इंची टेप है मेरे पास। एसी हमें पता है, एसी पता है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पीक्यू हमारे पास आया, पीक्यू हमारे पास आया 160 सेंटीमीटर मेरी हाइट, एग्जाम्पल के तौर पे, और पीसी जो मेरे पास आया वो आया 80 सेंटीमीटर, पी से सी की लंबाई 80 सेंटीमीटर, और एसी की लंबाई जो आई है वो आई हमारे पास 15 मीटर, 15 मीटर ए से सी की, हमें हाइट निकालनी थी। तो अब बताओ क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? 160 क्या है वो, मीटर है? सेंटीमीटर है। पीक्यू 160 सेंटीमीटर, ये 80 है और ये 15 मीटर है। ये वाली 80 है और एसी 15 है, तो फिर ये वाली जो ये एक सेकंड, आराम से, कोई बात नहीं, कुछ कोई जज नहीं कर रहा, तुम्हें आराम से करो, कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो, कोई बात नहीं। 15 18 14 ये होगा 18 3/4। गलत नहीं, सॉरी मैंने सॉरी 18 3/4 into 160। इसको 80/15 ही लिख देते ना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दो लाइफ को? 18 3/4 करने की क्या जरूरत है, 80/15 लिख देते हैं बस। 80/15, 18 3/4 क्या है ये? क्या किया मुझे समझाओगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ रुकाओ। आप भी बता दो भैया, जब तक ये लगा रहे हैं। छोटी, अब पढ़ा हुआ सिमिलर तो हीरो मत बनना किया, देखो मेरे को आता इतना बड़ा सिंपल है, पहली बार पढ़ रहे हैं ना, देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं, पेशेंस चाहिए, मेरे में कम है पर फिर भी मुझे चाहिए। 3000 क्या सेंटीमीटर? हाँ हाँ सही आंसर, 3000 सेंटीमीटर सही है। अब थोड़ा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। मैंने किया ना 15 मीटर है ये पूरा, हाँ, पीछे 80 सेंटीमीटर, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया, ठीक है, कि पूरा ट्रायंगल है ना, हाँ, तो फिर आया मेरा आंसर 18 3/4। 1500 में 80 का डिवाइड कर दिया तो नहीं 15, हाँ सेंटीमीटर किया होगा ना उसको कन्वर्ट, तो 18 3/4 ही होगा ना, जो भी आया हो 1500 में 80 का 18 3/4। तो फिर एक बताओ PQ है 160, तो 160 into 18 3/4 कर दिया, क्योंकि आपने कहा हर जगह सेम, तो फिर आ गया। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर सही है, 3000 बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। पर ये 18 3/4 करने की जरूरत होती नहीं है, कभी बार लिखा करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस से लिखा करो, तेज हो जाएंगी।
अब एक बात, मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, ये पता है ना कि ये फोटो का बड़ा फोटो कर दिया गया, इट्स सिमिलर का फील तो करो पहले। इसी फोटो को बड़ा फोटो कर दिया गया, तो बिल्कुल यही जो ऐसा ये है वैसा वो है। तो मैंने कहा कि इसकी हाइट इसके बेस की 2 गुनी है, ये हाइट इसके बेस की 2 गुनी है, तो इसकी हाइट इसके बेस की 2 गुनी होगी। पता नहीं कहां गवारों जैसे 30 मीटर आंसर। ठीक है, तो हमने जो किया था, थोड़ा कॉमन सेंस भी तो एक चीज होती है ना। अगर हमेशा मसीह बीसी निकालना है। हाँ? बीसी कैसे निकालें? बीसी के लिए तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। हाँ। तो ये 30 आ गई, 900, ये 30 आ गई, बिल्कुल सही। और ये 15 है, 900 प्लस 225 का अंडर रूट 11। अब ठीक है, जबरदस्ती टाइम कैलकुलेशन में कुछ उखड़ता नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। ठीक नंबर की आती है तुम्हें, जितनी आती है उतने से तुम्हारा जीवन चल जाएगा, जितनी कैलकुलेशन तुम्हें आती है। इसलिए ज्यादा बार फटाफट करने। इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडर 900 प्लस 225 इंपॉर्टेंट चीज है। देखा तुमने कि क्या दिमाग लगाया, इसकी बिना चढ़ाई किए इसकी हाइट नाप ली इस आदमी ने। पक्का समझ में आया अब आपको? पक्का? चलो एक सवाल दूं, करके दिखाओगे? हैं? करके दिखा दोगे? ठीक है, अब खेल समझ गए ना तुम सारा? रेशियो सेम होना चाहिए, बस उस चीज को समझना है। चलो बढ़िया। एक बार क्या हुआ, ये एक लैंप पोस्ट है, ये एक लैंप पोस्ट है, ठीक है। इसकी हाइट है 10 मीटर, ये लैंप लगा हुआ है, लैंप। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं इससे 8 मीटर दूर, ठीक है, 8 मीटर दूर। मेरी हाइट है 1 मीटर, ठीक है। मेरी शैडो की लेंथ निकालनी है। लेंथ शैडो कैसे बनेगी पता ही है आपको? शैडो बनने के लिए क्या होगा, लैंप पोस्ट से लाइट चलेगी, जिसको मैं रोक दूंगा वो शैडो, लैंप पोस्ट से लाइट चली, ये हो जाएगी मेरी शैडो। हाँ भाई इसके पहले की लाइट को मैं रोक दूंगा, उसके बाद की लाइट जाने देंगे, तो यही होगी मेरी शैडो। तो हमें इसकी हाइट इसकी लेंथ निकालनी है। बताओ। 8 मीटर दूर खड़ा हूं मैं। ये 8 है, सोचने दो। हाँ 1 मीटर है, 1 सेकंड। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मजा आएगा, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो। और 18, हम ये थोड़ी ना निकाल सकते कि शैडो कितनी लंबी आएगी। वही निकालना है, निकालना ही वही है। सोचो ना थोड़ा सा भाई, ये जो सफेद वाली लंबाई है जो भी है, ये क्या आपको ये दिख रहा है कि ये पूरी पीली लंबाई है जो है पूरी? क्या रेशियो होगा इन दोनों का? ये इसका 10 गुना है, तो बड़ी पीली लंबाई तो 10, इसकी 10 टाइम्स होगी, 1 to 10, हाँ 10 टाइम होगी। हाँ। तो इसकी लंबाई ऐसी चूज करनी है कि उसमें 8 जोड़कर उसका 10 टाइम्स बन जाए। ये ऐसी चीज है जिसमें 2 हो गया। गवार हो क्या? 2 में 8 जोड़ोगे तो 2 का 10 टाइम्स 10 होता है क्या? अच्छा ऐसे ऐसे ही तो सोच रहा है। अबे गवार चंपकलाल समझ तो रहा है ना? हाँ, कि इसकी लंबाई का, हाँ बता, ऐसा नंबर सोच। तो मैं ऐसे ऐसे गैस मार के सोचेगा। कोई सुंदर नंबर आए ऐसा जीवन भर जरूरी नहीं होता। तो अगर इसकी लंबाई को x मान ले, हमेशा यही तो आती है x मानने की कहानी, इसकी लंबाई को x मान ले। 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ, बस 1 सेकंड रुक जाओ। 22 सोचने दो भैया इनका। अभी बोला इसको x मान ले, तो ये पूरी पीली लंबाई कितनी हो गई? 8 मीटर, 8 प्लस x। और वो कितनी होनी चाहिए? x की 10 गुना। तो यानी तुम कह रहे हो 8 प्लस x को होना चाहिए x का 10 गुना। तो 9x की वैल्यू, x को उधर ले गए, तो 9x की वैल्यू हो गई 8।
तो x की वैल्यू हो गई 8/9। आंसर। ये तो कर लेना चाहिए था तुझे, यूनिटरी मेथड एकदम। ठीक है। अब पक्का तू गलत तो नहीं करेगा? पक्का ना? अभी निकालना क्या था वैसे? यही तो निकालना था, शेडो लेंथ चंपक। ठीक। शेडो लेंथ ही तो निकालनी थी। ठीक। देखता हूँ, फिर से देखता हूँ सेम सवाल, लेकिन थोड़ी डेटा बदलूंगा। ये लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट की हाइट है 20 मीटर। 20 मीटर, ठीक। ये लैंप पोस्ट लगा हुआ है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, पक्का? ये बंदे की हाइट है 2 मीटर। 2 मीटर, ठीक। इसकी शैडो यहां बनी, ये इसकी शैडो है। इसकी हाइट है, इसकी लंबाई है 4 मीटर। ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये कितनी दूरी है? लाइट की भी बना देंगे। लाइटर भी बना दिया, शैडो। टुटुम पम 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 पम, ठडम 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 ठडम। जल्दी यार, ये तो आसान है। सोच रहा हूँ। मान ले उसकी हाइट को x, उसकी लेंथ को। x+4 ये इसका कितने गुना है? 10। तो ये पूरा इसका 10 गुना होगा। सोचा था। तो फिर बोला क्यों नहीं? क्या किसका 10 गुना है? इसको अगर x मान लिया तो क्या किसका 10 गुना है? 36 हो गया। तो फिर इतना सिंपल तो था। मैं सोचा था, बट तुम देख रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत ना बता दूं, डांट ना पड़ जाए। जो सोचा कॉन्फिडेंटली बोलो ना यार। तो x+4 का 10 गुना, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं थी। हाँ अगला बता रहा हूं, मुश्किल है अब। ठीक है, 2। 2 400, 200, 1600, 1600। लैंप पोस्ट की हाइट है 50 मीटर, इस बंदे की है 2 मीटर। ठीक है, लैंप पोस्ट की हाइट है 50 मीटर, इस बंदे, ये है लाइट बना दी, ये आई शैडो, ये आ गई शैडो। ठीक है, पक्का? चलो यार आसान दे देता हूं पहले। ये 20 मीटर है। हाँ। नहीं सॉरी, ये टोटल 20 मीटर है। शैडो की लेंथ बताओ, शैडो की लेंथ बताओ। टोटल 20 मीटर है। एक सेकेंड, 25 होएगा तो फिर x = 20 - x × 25। क्या बोल रहे हो? एक सेकेंड, पगला चुके हो तुम, हीरोगिरी के चक्कर में पगला रहे हो। जल्दी भैया, 2 सेकंड रुको तो। यार ये तो बड़ा बेवकूफी है, इसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। ये तो बड़े ट्रायंगल का पूरा 20 दिया हुआ है। हाँ तो कर ले, तो 2 मिनट रुको। अच्छा करो।
उस शैडो को मान लो x। हाँ तो x रुको x का हाँ x है हाँ ये जो है ये 20 मीटर x के 25 गुना है। ऑब्वियसली इतना कॉमन सेंस की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ये इतना इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हो? इसमें 20 माइनस एक्स भी मुंह से निकला क्यों था तुम्हारे? ये 20 माइनस एक्स भी बीच में मुंह से निकला था तुम्हारे। साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका 25 गुना है तो ये इसका 25 गुना हो गया। तो साफ साफ इस बार तो आसान सवाल दिया था तो 20 बटे पर बोलना चाहिए था। तो कहाँ खो गए थे तुम इसमें 20 में? ये तो दिखना चाहिए ना कि बड़ा ट्रायंगल ये वाला है, छोटा ट्रायंगल ये वाला है, ये सिमिलर है तो उनके रेशियो सेम हो गए। इस बार तो टोटल बड़ी लेंथ की दे दी थी तो मेहनत भी नहीं करनी थी इस बार तो। 0 पॉइंट। हाँ ठीक है। क्या 0 पॉइंट? कुछ नहीं। 0 पॉइंट कुछ बोला सा, सुनाई दिया था मैंने। आंसर बोलो। 8। हाँ 8 मीटर। लास्ट सवाल और पूछना तो पूछ लो, रट्टा मारना चक्कर मारना एक्सपेक्ट मत, इसमें एक्स करने की जरूरत भी नहीं थी जबकि। ठीक है ठीक है हीरो बन लोगे ठीक है। ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ये एक दूसरा लैम्प पोस्ट है, पता नहीं क्या बना रहा हूं, एक 2 लैम्प पोस्ट है, ठीक है ठीक है। ये लैम्प पोस्ट बंद है, ये खंबा है, ठीक है, ये खंबा है। इनके बीच की दूरी जो है वो दे रखी है, दीवार है, ये दीवार वॉल है, ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है अरे यार ठीक है, ये वॉल है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, उसका शैडो यहां पे खत्म हो रहा है वॉल के एंड में। ये डिस्टेंस दे रखी है 50 मीटर, ये भी दे रखी है 50 मीटर और ये इसका शैडो यहां बन रहा है, ये शैडो बन रहा है, शैडो, ये शैडो है, ठीक है, दीवार के एंड पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये है 6 मीटर, ये है 6 मीटर। 6.5 मीटर है। आदमी की हाइट बताओ। सिक्स बाय 50 है। 6 बस हो गए, इसमें तो डरते कह रहे थे 6, आगे घटिया सवाल दिया था मैंने, सिर्फ घुमा के टेल बॉल बॉल कर दिया। बॉल क्यों की? ऐसी सिर्फ यही तो खेल खेलते हैं वो लोग, जो कमजोर लोग होते हैं उनको डराते हैं दुनिया में, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे। तुम्हें लगा है तो बेसिक बात ना, दीवार है, क्या करे दीवार का, बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बोलो ठीक है ठीक। तो दिस इज व्हाट द सिमिलर ट्रायंगल। हमारी लड़ाइयां भी आपने देखी और हम ऐसे ही लड़ते रहते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं उसे डांट रहा हूँ या मार रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। Yeah, this is the way we talk. This is personal. तो उस पे जज करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको आपस में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। बाकी पढ़ाई की बात है, उसमें हमें दिखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। रैन भी सीखने के फेज में है, आप में से कई लोग सीखने के फेज में होंगे, साथ सीखेंगे, बढ़िया मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।